दोस्तों शायद बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि इंडिया में रिजर्वेशन पर्पस के लिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर शेड्यूल कास्ट नहीं होता है। ओबीसी होता है लेकिन शेड्यूल कास्ट नहीं होता है। और इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का अभी एक काफी इंटरेस्टिंग सा जजमेंट आया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन, अगर वो पहले शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था हिंदुइज्म के अंदर, अगर वो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो दोबारा से अगर रिजर्वेशन पर्पज के लिए हिंदू बनना चाहता है तो उसको रिजर्वेशन यहां पे नहीं मिलने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरा केस है क्या। तो इस केस के बारे में जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जानेंगे, इंडिया में रिलीजन कन्वर्जन को लेकर कौन कौन से प्रोविजंस हैं, किस तरह से कन्वर्जन यहां पे होता है, कन्वर्जन करने के बाद क्या आपका रिजर्वेशन कंटिन्यू रहता है, उन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। और यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि काफी मजा आने वाला है इसमें। तो आपको मैं केस बता देता हूं, बेसिकली केस है क्या। केस है एक लेडी का जिसका नाम है सी सेल्वरानी। ठीक है, तो बात यह थी कि इन्होंने कोर्ट के अंदर शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई हम आपको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, क्योंकि आप एक क्रिश्चियन हो, आप एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर ही आपका जन्म हुआ है, आप पूरी जिंदगी क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करते रहे हो, तो हम आपको शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं दे सकते। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपील कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। तो ये जो सेल्वरानी जी, इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि साहब वो हिंदू धर्म को फॉलो करती हैं, हिंदू जो डेटीज हैं उनकी पूजा अर्चना करती हैं, टेंपल में भी जाती हैं, और ये वल्लुवन कास्ट से बिलोंग करती हैं। वल्लुवन कास्ट जो है पौंडीचेरी के अंदर एक शेड्यूल कास्ट मानी जाती है। इनका यह कहना है कि भाई ये हिंदू धर्म को इसलिए मानती है क्योंकि उनका जन्म जो है एज ए हिंदू हुआ था। अब इसमें आपको मैं दूसरे क्लेम भी बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों डिनाई किया है। इनके जो फादर साहब थे ना, इनके जो पिताजी थे, वो एक्चुअली एक हिंदू थे, लेकिन इनकी जो मदर थी वो क्रिश्चियन थी। सेल्वरानी जी ने यह कहा कि शादी के बाद उनकी मदर हिंदू हो गई, फादर तो पहले हिंदू थे ही, इसलिए वो खुद हिंदू हैं। इन्होंने यह कहा कि इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे वो वल्लुवन कास्ट से बिलोंग करते हैं, और वो क्योंकि शेड्यूल कास्ट है तो इसलिए इनको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, और जिस जॉब के लिए इन्होंने अप्लाई किया था तो रिजर्वेशन उनको मिलनी चाहिए और इनको वो जॉब मिलनी चाहिए। तो ये इनका क्लेम सुप्रीम कोर्ट के अंदर था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दलीलों को सुना और जो दूसरी पार्टी थी उसकी दलीलों को भी सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए आप जो बात बोल रहे हो ना, हम उसके ऊपर डायरेक्ट भरोसा नहीं कर सकते, हमें तो एक हार्ड प्रूफ चाहिए। और विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिन्होंने ग्राउंड पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, सभी डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया, आसपास के लोगों से पूछा, पूरा मतलब उन्होंने पूरा एविडेंस कलेक्ट किया, और उस एविडेंस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आपका जन्म जो है एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर हुआ, आप सारी जिंदगी क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करते हो, तो आप शेड्यूल कास्ट कैसे हो सकते हो। इनके जो फादर से थे, वैसे फादर इनके हिंदू थे, जब इनकी मदर से उनकी शादी हुई तो इनके फादर भी क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो गए थे और वो प्रॉपर बैप्टाइज्ड हुए थे। जब इनके जो ब्रदर हैं, जो बड़े ब्रदर हैं, वो भी बैप्टाइज हो गए, इनको भी बैप्टाइज किया गया। लॉर्ड श्राइन वेल्लूर एक चर्च है बेसिकली, वहां पे उनको बैप्टाइज किया गया। बैप्टाइज आप ये कह सकते हो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने की एक ऑफिशियल प्रोसेस होती है बेसिकली, उसके बाद आपका नाम चेंज हो जाता है, पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है, तब क्रिश्चियनिटी में ऑफिशियली एंटर कर जाते हो। तो ये खुद बैप्टाइज्ड हैं, और क्योंकि इनके फादर बैप्टाइज थे, इनकी मदर भी क्रिश्चियन थी, तो इनका जन्म जो है वो क्रिश्चियन फैमिली में हुआ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना, जो कि एविडेंस बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि देखिए, क्योंकि जब एविडेंस आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल, वो सारी चीजें देखी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आप जो है वो हिंदू धर्म में नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी में फॉलो करते हो, अब रेगुलरली चर्च को विजिट करते हो, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप हमें अच्छे एविडेंस नहीं दे पाए कि आप हिंदू डेटीज को वर्शिप करते हो, टेंपल जाते हो। सिर्फ यह कह देने से कि मैं हिंदू हूं, आप हिंदू नहीं हो जाते हो। पहली बात इन्होंने ये, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप क्रिश्चियन हो और आप ये कहते हो कि मैं हिंदू धर्म को फॉलो करती हूं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर एविडेंस चाहिए। सिर्फ खाली बोल देने से और क्लेम करने से ये सब नहीं होगा। एविडेंस कैसे हो सकता है? जैसे एक हिंदू आदमी जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है ऑफिशियल तरीके से, उसको बैप्टाइज किया जाता है, उसी तरह से आर्य समाज के अंदर भी कुछ ऐसा प्रोसीजर है। अगर आप दूसरे धर्म से हिंदुइज्म में कन्वर्ट होते हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो कोर्ट ने कहा कि आप ये कर सकते थे ऑफिशियल तरीके से, आप दोबारा हिंदू फोल्ड में आना चाहते हो तो आप आ सकते थे। अगर आप ये भी नहीं करते हो, मान लो आर्य समाज के तरीके से नहीं आना चाहते हो, तब भी आप एक पब्लिक डिक्लेरेशन कर सकते थे
कि भाई मेरे जो फादर हैं वो क्रिश्चियन हैं, मेरे ब्रदर जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, मेरा जन्म क्रिश्चियन फैमिली में हुआ है, लेकिन मैं अपने क्रिश्चियन फेथ को छोड़ रही हूं और मैं हिंदुइज्म के अंदर एंट्री कर रही हूं। आपने ऐसा भी कुछ नहीं किया। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि आप सिर्फ रिजर्वेशन के पर्पज से जो है ये हमें बोल रहे हो कि मैं हिंदुइज्म को फॉलो करती हूं, जबकि आपकी प्रैक्टिस में ऐसा कहीं भी नजर नहीं आता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके एविडेंस से ये पता चलता है कि आप रेगुलरली चर्च भी जाती हैं, आप हिंदू किसी टेंपल में नहीं जाते हो, आप वर्शिप नहीं करते हो हिंदू डेटीज को, तो आप हमें प्रूफ नहीं कर पाए हो, ये उन्होंने कहा। उसके अलावा उन्होंने जब फील्ड सर्वे किया गया तो फील्ड सर्वे में यह पाया गया कि इनके जो फादर की शादी थी वो भी इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के अंडर में हुई थी, ये भी उन्होंने पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि अगर आप सिर्फ रिजर्वेशन पर्पज के लिए हिंदुइज्म में दोबारा से आना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी इंसान सिर्फ रिजर्वेशन पर्पज के लिए एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में आना चाहता है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेसिकली फ्रॉड है। और आप सिर्फ रिजर्वेशन के पर्पज से आ रहे हो, आपको धर्म से फेथ से कोई खास हमें लगाव नजर नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको यह कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखे भाई, हमारी जो कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, हमारा जो आर्टिकल 25 है वो सीधा कहता है कि अगर आप चाहें तो किसी भी धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक धर्म से दूसरे धर्म में आप जब कन्वर्ट होते हो ना, एक्चुअली में आप उसके अंदर बिलीव करते हो, उसकी शिक्षाओं में, उसकी एजुकेशन में, उसकी जो टीचिंग्स हैं उनके अंदर बिलीव करते हो। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से किसी खास पर्पस के लिए, किसी बेनिफिट के लिए आप अगर धर्म में कन्वर्ट होते हो तो वो सही नहीं है। उसके बेसिस पे हम आपको ये नहीं कह सकते कि आपको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट हम लोग देंगे, क्योंकि आपका जो मोटिव है ना यहाँ पे वो अल्टीरियर मोटिव नजर आ रहा है। अगर आप एक्चुअली में हिंदू धर्म में बिलीव करते होते तो आप रेगुलर तरीके से कन्वर्ट हो सकते थे। और अगर आप बहुत दिल से क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हो, फिर आप शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मान रहे हो? क्योंकि हिंदुइज्म को छोड़ के अगर कोई आदमी क्रिश्चियनिटी में जाता है या फिर इस्लाम धर्म को कबूल करता है तो उसका शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट खत्म हो जाता है। क्या ये कोई कानून कहता है? बिल्कुल कहता है। रिलीजन एंड द रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के जो रिलीज किया गया था, ये कोई पार्लियामेंट के द्वारा आया हुआ कानून नहीं है, ये गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया एक ऑर्डर है। क्या कहता है इसका जो आर्टिकल 341 है वो क्या कहता है? कहता है कि नो पर्सन प्रोफेसिंग अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म कैन बी डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट। मतलब हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म, इन तीन धर्मों के अंदर ही इंडिया में रिजर्वेशन के पर्पज से आपको शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। हालांकि जो रिलीजियस जो ओरिजिनल ऑर्डर था 1950 वाला, उसके अंदर सिर्फ हिंदुइज्म मेंशन किया गया था। बाद में 1955 में हम लोगों ने काका कालेकर कमीशन बनाया और फिर हम लोगों ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई 1983 के अंदर। इन्होंने कहा कि देखिए साहब, हिंदुइज्म ही नहीं, आप बुद्धिज्म को भी और आज सिखिज्म को इसके अंदर इंक्लूड करिए। और 1956 के अंदर सिखों को और 1990 के अंदर बुद्धिस्ट लोगों को भी शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट दिया जाने लगा। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को छोड़ के हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म तीनों के अंदर जो है शेड्यूल कास्ट आज के समय में होती है। ये फिलहाल एक कानून की और हमारी जो प्रॉपर प्रोविजन है लॉ की एक पोजीशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पोजीशन को कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट हो, धर्म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी में जाते हो या इस्लाम में जाते हो, तो आपका शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट था वो खत्म हो जाएगा, आपका स्टेटस खत्म हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको आगे लेके जाऊंगा। 2077 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन। कई सालों तक इन्होंने इस पूरे मामले को देखा और इन्होंने ये पाया कि इंडिया के अंदर एक बड़ा ही अजीब सा जो है वो धर्म का एक फॉलो करने का प्रोसेस है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हो, मिडल ईस्ट में जाते हो, वहां पे कास्ट सिस्टम नहीं है। और क्योंकि कास्ट सिस्टम वहां पे है ही नहीं, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। हाँ, दूसरे तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, वो हर सोसाइटी में होता है कहीं ना कहीं, लेकिन कास्ट क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इंडिया में सिचुएशन अलग है। ये जो साउथ एशिया की दिक्कत है ये थोड़ी अलग है। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट पहले हिंदू हुआ करते थे, वो जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए और इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हुए, जिसे आप दलित क्रिश्चियन या दलित मुस्लिम्स कह सकते हो, इनके साथ वहां डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, क्रिश्चियन और इस्लाम के अंदर जो हायर कास्ट है
जो कि या तो कन्वर्ट हुई है, ऑलरेडी पहले से हायर क्लास है, वो भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और लार्जर हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप मान के चलिए एक गांव है, उस गांव में कुछ स्वर्ण लोग रहते हैं, कुछ दलित लोग रहते हैं। अगर वहां पे दो फैमिली दलित लोगों की अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगले दिन से पूरा गांव उनके साथ जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करने से मना कर देगा कि अरे भाई आप दलित नहीं हो, हम आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ कन्वर्ट करने से आपका डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आसपास के लोगों को तो पता है कि आप की जो हिस्ट्री है वो कैसी रही है और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन, हालांकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज की सच्चाई तो अनफॉर्चुनेटली वही है। तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने ये कहा क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट बेस्ड, इसीलिए जो दलित क्रिश्चियन हैं या दलित मुस्लिम्स हैं उनको शेड्यूल कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो इस कमीशन ने कहा था। उस कमीशन की रिपोर्ट को आए हुए कई साल हो गए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई खास काम नहीं हुआ है। थोड़ा जब आगे बढ़ें, तभी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल कर दी गई। प्रशांत भूषण जी ने पीआईएल फाइल किया, और प्रशांत भूषण जी ने यह कहा कि भाई रंगनाथ मिश्रा जो रिपोर्ट आई थी, इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट इंडिया में क्रिश्चियन दलित्स को और दलित मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दे। अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, पीआईएल चली गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि भैया आप बताइए क्या करते हैं। गवर्नमेंट ने यह कहा कि साहब हम लोग रंगनाथ रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, हाँ इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। और 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया कमीशन बनाया, और इस कमीशन को 2 साल दिए गए। बेसिकली 2026 के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है 25 के एंड तक या 26 तक इसकी रिपोर्ट आ सकती है, और उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम कुछ ना कुछ इसके ऊपर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग रंगनाथ रिपोर्ट को बिल्कुल पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। कई सारी दिक्कतें हैं। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा कि साहब सिखों को और बुद्धिस्ट को जो शेड्यूल कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन दी जाती है, आप उसको क्रिश्चियनिटी से और उसको आप इस्लाम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग है उसके लिए कुछ आर्गुमेंट जो है गवर्नमेंट ने बाद में दिए। गवर्नमेंट ने यह कहा कि देखिए, जब अंबेडकर जी 1956 के अंदर जब वो हिंदुज्म को छोड़ के बुद्धिज्म में चले गए, अंबेडकर जी के साथ साथ हजारों लोग, बहुत सारे लोग जो है वो बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो जो 1956 के बाद जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए हिंदुइज्म से, जो शेड्यूल कास्ट थे, दलित थे, उनकी पहचान करना बड़ा आसान है, आप उनको पहचान सकते हो। दलितों के जो सिखों के अंदर भी जो दलित हैं, आप उनके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इनका बुद्धिज्म में या सिखिज्म में कन्वर्ट होने का क्या रीजन था? डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी। तो यहां पे आइडेंटिफिकेशन करना आसान है। लेकिन जो लोग क्रिश्चियन या मुस्लिम कन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज्म से, आप उनकी एग्जैक्ट कास्ट बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है वो रिसेंट कन्वर्जन नहीं है, ये बहुत पुराना कन्वर्जन है। और यहां पे जो कन्वर्जन हुआ है वो सिर्फ अनटचेबिलिटी की वजह से हुआ है या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हुआ, आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। इसके लिए दूसरे भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हिंदुइज्म में हायर कास्ट से बिलोंग करते थे, स्वर्ण जाति से बिलोंग करते थे, वो भी इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो गए, वो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। लेकिन बुद्धिज्म के अंदर ज्यादातर, मतलब 99.9% लोग वही कन्वर्ट हुए हैं जो कि दलित थे, और ऐसा ही सिखों के अंदर भी हुआ। रीजन क्या था? डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी। तो यहां पे आइडेंटिफिकेशन आसान है, इसीलिए आप बुद्धिज्म को और सिखों को कंपेयर मत करिए इस्लाम के साथ और क्रिश्चियनिटी के साथ। दूसरी बड़ी बात यह कहा सरकार ने कि भाई जो अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो तो हिंदुइज्म या फिर ऐसा धर्म जो कि इंडिया के अंदर ही पैदा हुआ है, जैसे सिखिज्म भी यहीं से निकला है, बुद्धिज्म भी यहीं से निकला है। आप यहां पे अनटचेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली एक समाज की सच्चाई है, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, ये बाहर का धर्म जो है वो इंडिया की तरफ आया है, वहां पे तो ये कास्ट सिस्टम होता ही नहीं है। और आप ये समझ लीजिए कि सेंटर ने यह भी कहा कि कन्वर्जन हुआ क्यों था? कन्वर्जन हुआ था उस प्रेजुडिस को दूर करने के लिए, अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए। अगर कन्वर्जन होने के बाद भी अनटचेबिलिटी के बेसिस पे या आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो पूरा पर्पस ही यहां पे डिफीट हो गया कन्वर्ट होने का, फिर तो कन्वर्ट होने का भी पर्पस ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने यहां पे आर्गुमेंट दिया, और भी यहां पे देखिए कई सारे आर्गुमेंट दिए गए। एक आर्गुमेंट यहां पे ये दिया गया कि साहब क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर कास्ट का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन पॉलिसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके बेसिस पे आप रिजर्वेशन दे कैसे सकते हो? कुछ साल पहले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर उन्होंने कुछ कुछ यहां पे आर्गुमेंट दिए थे।
उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदुइज्म से कोई आदमी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, इस्लाम के अंदर कन्वर्ट होता है, और उसका जो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है अगर उसको कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे कन्वर्जन के केस इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अचानक से। अभी बहुत सारे लोग इसलिए कन्वर्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उनसे दूर हो जाएंगे, और अगर ये दे दिया गया तो बाढ़ आ जाएगी लोगों की कन्वर्ट होने वाला। एक इन्होंने ये कहा, देखिए जो 1950 का ऑर्डर है ना, 1950 के ऑर्डर के अंदर एक वर्ड लाइन लिखी हुई है, आपको मैं दिखा देता हूं। वो कहता है अ ग्रुप would need to demonstrate severe social, educational and the economical backwardness arising out of the practice of untouchability in order to be included in the scheduled caste list। ये ऑर्डर ये कहता है कोई एक ग्रुप को ये प्रूफ करना पड़ेगा, अगर वो शेड्यूल कास्ट के अंदर आना चाहते हैं, किसी ग्रुप को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई वो अनटचेबिलिटी के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हैं, तो उनको शेड्यूल कास्ट का जो है वो मतलब रिजर्वेशन मिल सकता है। मतलब यहाँ पे ग्रुप वर्ड लिखा गया, इंडिविजुअल नहीं लिखा गया, ग्रुप। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने कहा कि जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं या फिर इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं वो एक सिंगल एथनिक ग्रुप है ही नहीं, वो लोग अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बहुत वैरायटी है उनके अंदर, इसीलिए ये जो आर्टिकल 341 है उसके अंदर फिट होते ही नहीं है, तो इसलिए आप इनको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। एक उन्होंने ये कहा। एक दूसरा इन्होंने ये कहा कि देखिए क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम के अंदर कास्ट होता नहीं है, तो कास्ट बेस्ड जो अनटचेबिलिटी है वो भी नहीं होती है। अगर हम लोग क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को अगर आप ऐसी सर्टिफिकेट दे दोगे तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली एक इमेज जाएगी इंडिया की कि हम लोगों ने यहां पे भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया, कि एक ऐसा मैसेज आएगा इंटरनेशनली कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर भी इंटचेबिलिटी आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इमेज को लेके भी जो है खतरा होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर दलित नहीं होते हैं या इस्लाम के अंदर नहीं होते हैं, भाई सीधी सी बात है, जो यहाँ से कन्वर्ट होकर उधर गए हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही होगा। जैसे मुस्लिम्स के अंदर कहा जाता है कि पसमानदा मुस्लिम्स बोलते हैं बेसिकली उनको। मुस्लिम्स के अंदर जो है वो 3 तरह की कैटेगरी होती हैं अगर आप ओवरऑल देखें, जिसमें एक अशरफ्स होते हैं जो सबसे ऊपर माने जाते हैं, बहुत एलीट माने जाते हैं। अशरफ के अंदर या तो वो लोग आते हैं जिनकी जो लीनिएज है वो मिडल ईस्ट से रही होगी, ईरान से या अफगानिस्तान से कहीं से भी रही होगी, टर्की वगैरह की से रही होगी, तो एक तो अशरफ होते हैं जो मतलब हायर स्टैंडिंग में माने जाते हैं, या फिर जो हिंदुइज्म से जो कन्वर्ट हो गए, या ये ब्राह्मण थे वो कन्वर्ट हुए, या फिर जो ठाकुर थे, राजपूत थे वो कन्वर्ट हुए बहुत सारे, तो वो अशरफ कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। दूसरे तरफ आते हैं जो अशरफ आते हैं, और अशरफ आते हैं जो कि ओबीसी से आप जिनको मान सकते हो। फिर एक अर्जल्स आते हैं, अर्जल में जो जो दलित होते थे बेसिकली हिंदू दलित, वो कन्वर्ट हुए उनके अर्जल बोलते हैं। तो 3 कैटेगरी इस्लाम के अंदर भी इंडिया में प्रैक्टिस की जाती हैं, बाहर कहीं पे भी ये प्रैक्टिस नहीं की जाती है। तो पसमानदा मुस्लिम्स भी काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि हम तो दलित हैं, हम कन्वर्ट हुए बात अलग है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे साथ होता है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें हैं, और गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह भी आर्गुमेंट दिया है कि साहब अगर ये जो नए कन्वर्टेड लोग हैं, मतलब जो इस्लाम में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं दलित, अगर इनको रिजर्वेशन देंगे तो जो पहले से हिंदुइज्म के अंदर दलित हैं वो तो इसको अपोज कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो सड़कों पे आएंगे, तो उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना भी जरूरी है। जो पहले से दलित हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है बेसिकली दलित बेसिस पे, तो ये भी एक आर्गुमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए, और फाइनली ये कहा गया कि सब हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल ये कह दिया है कि अगर कोई आदमी, अगर वो क्रिश्चियन है या इस्लाम के अंदर फेथ में है, अगर वो पहले हिंदू था या बुद्ध था या फिर जो है वो सिख थे, अगर वो दलित थे, वो अगर क्रिश्चियनिटी में को एक्सेप्ट करते हैं तो पूरा दिल से क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करिए। सिर्फ रिजर्वेशन के पर्पज से आप ये मत कहिए कोर्ट के अंदर आके मुझे शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट दे दीजिए क्योंकि मेरे दादा परदादा हिंदू थे और मैं भी हिंदू हूं, जबकि आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो। बेसिकली फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर बात बोली है, और जो पीआईएल चल रही है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर वो तो मामला भी कोर्ट में ही है, उसके ऊपर सुनवाई होगी। और अभी ये जो कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया है उसकी रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट यहाँ पे क्या स्टैंड लेती है, नया स्टैंड लेती है, वो बड़ा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जो डिसीजन नज़र आता है वो यही है कि भाई अगर आप
दोबारा से हिंदू फोल्ड के अंदर आना चाहते हो, ठीक है, रिजर्वेशन पर्पस से या वैसे, तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आइए, आर्य समाज का जो चैनल है उसके थ्रू आइए, फिर पब्लिक में अनाउंस करिए कि आई एम जस्ट लिविंग माई फेथ ऑफ इस्लाम और द क्रिश्चियनिटी एंड आई एक्सेप्ट हिंदुइज्म एज माई न्यू रिलीजन। तब तो बात ठीक है। सिर्फ रिजर्वेशन के पर्पज से कोर्ट में जाके कह देना, उससे बात नहीं बनेगी। तो ये ऐसा फिलहाल के तौर पे एक आप वर्डिक्ट मान सकते हो। इसके अंदर जो फ्यूचर में अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो हम लोग बात कर सकते हैं। बिल्कुल ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है इस्लाम के अंदर भी और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी, लेकिन शेड्यूल कास्ट यहाँ पे नहीं होता है। तो ये है बेसिकली प्रॉपर स्टैंडिंग। सुप्रीम और यूपीएससी में ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक के आसपास, वेदर नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट कैन एनफोर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द रिलीजन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एग्जामिन। तो ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप इसको भी अटेम्प्ट करना चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही हम लोग कवर करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और इसकी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट भी हो सकती है इन फ्यूचर, तो इसीलिए इस टॉपिक के बारे में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इंप्रूव हुई होगी इस वीडियो के बाद। अगर वीडियो ठीक लगी है लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह के कंटेंट मैं फ्यूचर में भी लेके आता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।